जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे अगेन आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको एग्जांपल नंबर्स 1 to 8 करवा दिया था और अब बारी हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 to ऑनवर्ड को डिस्कस करने की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 9th के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए और थर्ड पार्ट देखिए। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, बट आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ आ जाए आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा की पावर 4 या फिर इससे ज्यादा पावर, आयोटा स्क्वायर से ज्यादा पावर, तो आपको क्या करना है, उनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने हैं फर्स्ट। तो इस 2 आयोटा को आप एज इट इज रखिए, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसकी जो वैल्यू होती है। तो ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये फिर ये होल स्क्वायर बना लेगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पे तो मैं कुछ कर नहीं सकता है ना, किसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो इसको मैं एज इट इज रखूंगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है भाई। यहाँ पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2 आयोटा, 2a भी करेंगे तो 2 आयोटा प्लस में यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्लास 11th में है, तो मैं ये मतलब एक्सपेक्टेशन तो इतनी यार मतलब टीचर की हो सकती है कि आपको 8th क्लास 9th क्लास के जो अलजेब्रा के आइडेंटिटीज है, होल स्क्वायर होल क्यूब है ना, या फिर सिंपली स्क्वायर और क्यूब वाले, तो वो तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो 3 आयोटा का क्यूब, ठीक है ना, फिर आ जाएगा -3a स्क्वायर बी। ठीक है, फिर आ जाएगा +3a इंटू बी स्क्वायर। तो ये है आपके पास फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या करते खोल दिया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1 प्लस 1 प्लस का 2 आयोटा प्लस 1 माइनस इसको खोलूंगा तो 27 आयोटा का क्यूब हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आयोटा हो जाएगा, और इसको करूंगा तो क्या ध्यान समझिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और आयोटा 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 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये प्लस का 1 प्लस का 2 आयोटा और प्लस का ये 1 हो गया, और माइनस का आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा में पुट करने वाला हूँ। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 आयोटा बच जाएगा, माइनस आयोटा एज इट इज, और प्लस का नहीं, ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं -1 सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, तो ये माइनस का 27 हो जाएगा। लो भाई, इतना आ गया। अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ प्लस माइनस कर दिए, 4 1 5 5 1 6, बस 6 6, और ये आपके पास प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, +21, तो माइनस का 21 बच गया। फिर ये 2 और 27 कितना हो गया, 29, 29 में 9 जाएगा तो 20 बचेगा, तो प्लस का 20 आयोटा जो आपके पास वो बच जाएगा। मतलब एक बार मैं आंसर जो है ना मैच करता जाऊंगा साथ साथ में, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ तो -29 प्लस 22 आयोटा बचने वाला आपके पास, -29 प्लस 22 आयोटा। तो मतलब कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक हुआ है, तो एक बार फिर से मैं चेक कर ही लेता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, दैट्स फाइन, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यूब कर रहा हूँ 27 आयोटा के क्यूब, तो प्लस का 27 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 9 आयोटा माइनस का सही है, और ये हो जाएगा 9 9 3 जा 27 आयोटा का स्क्वायर, तो ये माइनस का 27 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे और एक ये 5 बन गया। ठीक है ना, 5 और ये कितना हो गया, माइनस का 27, और एक ये 6 भी है, तो माइनस का 21 ही बचेगा। मैं तो सही सॉल्व कर, मैंने चेक कर लिया सब कुछ। एक्चुअली बुक में गलत सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे इस वाले को ना गलत एक्सपेंड कर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये जो हमने सॉल्व किया हो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, इसमें अभी हमारे 3 पार्ट थे ना, तो अभी हमने क्या किया, अभी सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को किया। आइए दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ये रहा मेरे पास दूसरा पार्ट। ठीक है, देखिए अब ये हो गया। आपको एक चीज बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 अपॉन में आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। जिसको नहीं पता वो रेशनलाइज करके देख ले, हमने आपको लास्ट वीडियो में करके भी दिखाया था। तो जहां पे भी 1 आयोटा आएगा ना, 1 अपॉन आयोटा, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस की आयोटा की पावर 25, माइनस आयोटा की पावर 25। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए अब यहां तक हो गया, और पूरे की पावर में भी आपके पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट। इसको मैं आराम से तोड़ सकता हूं, आयोटा की पावर 4 और पूरे की पावर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 लिखता हूँ, 4 चौके 16
और इनटू में आयोटा स्क्वायर जो है आपके पास वो बचा हुआ रहेगा। ओके, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी तोड़ देता हूँ, माइनस आयोटा की पावर 4 और इसके पूरे की पावर 6 ले लेता हूँ और इनटू में माइनस आयोटा बचा हुआ रहेगा। कैसे किया, देखिए पावर इसका क्या इवन नंबर है तो ये ओवरऑल प्लस का ही बना लेगा, माइनस तो साइन गायब हो गया और एक जो बच गया था माइनस आयोटा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सिंपल सी बात है, इसकी पावर कुछ भी चली जाएगी, माइनस आयोटा की पावर पूरे होल का 4, ये तो 1 बना ही लेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद ये होल का क्यूब है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -1 है, तो ये एक्चुअल में -1 बचा, बीच में प्लस। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 बना लेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा, तो इसको मैं माइनस का आयोटा ही रहने देता हूं और इस पूरे की पावर क्या आपके पास क्यूब है। तो चलो अब हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा a का क्यूब। अब बात आती है यहाँ पे सर कि माइनस की आइडेंटिटी लगाएं या प्लस की आइडेंटिटी लगाएं, हमें तो नहीं पता कुछ भी, तो ऐसा कीजिए आप प्लस की आइडेंटिटी लगाइए और ऐसा कीजिए, इसको लिख लीजिए -1 अलग प्लस माइनस आयोटा अलग, इसको a मानिए, इसको b मानिए और इस पूरे का होल क्यूब कर दीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि किसको हम क्या माने। ठीक है, ओके, तो a क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस b क्यूब माइनस आयोटा का क्यूब प्लस 3a² मतलब -1 का स्क्वायर इंटू b मतलब माइनस आयोटा प्लस 3 इंटू a मतलब -1 इंटू b का स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। -1 का क्यूब -1 बीच में प्लस, माइनस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा का क्यूब, एक ही बात है ना। चलिए बीच में प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा माइनस का 3 आयोटा और कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, ये तो आयोटा स्क्वायर रहेगा और ये माइनस का 3 और ये आयोटा का स्क्वायर बना लेगा। चलिए अब और भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा क्यूब का -1 तो प्लस का आयोटा, ये माइनस का 3 आयोटा एज इट इज, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं -1 सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये प्लस का 3 बना लेगा। ठीक है, चलिए अब इसको अगर मैं प्लस माइनस करता हूं तो 2 बचाएगा और इसको करता हूं तो माइनस का 2 आयोटा बचाएगा, बस यही आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। आई ना बात समझ में, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए कैलकुलेशन पे थोड़ी सी पकड़ तो यार, देखो क्लास 11th में मैथमेटिक्स आप ले रहे हो तो नो डाउट आपकी कैलकुलेशन पे पकड़ तो यार मतलब जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो 1 प्लस आयोटा की पावर 6 है और प्लस में 1 माइनस आयोटा की पावर क्यूब है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो डर जाते हैं कि सर पावर 6 है, इसे हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, आज तक तो हमने ऐसा कभी कुछ सुना नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, आप इसे तोड़ दो ना पहले। चलो 1 प्लस आयोटा की 6 है और 1 माइनस आयोटा की क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 1 प्लस आयोटा की 6 है और प्लस में 1 माइनस आयोटा की क्यूब है। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए इसको आप क्या कीजिए, होल स्क्वायर की तो आइडेंटिटी मालूम ही है ना, तो होल स्क्वायर में हम खोल लेंगे, पावर का होल क्यूब हम रहने देंगे भाई। तो 1 प्लस आयोटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं और पूरे की पावर होल क्यूब कर दूं तो 2 3 जा 6 मतलब यही चीज तो बन गई ना, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इससे भाई। क्या हमें अब इससे कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल जैसा था वैसा ही अब भी, इसमें हमने किसी भी तरह की कोई भी चेंज जो वो नहीं किया। चलो यहाँ पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab तो 2 आयोटा। ठीक है, और इस पूरे की पावर क्यूब है नो डाउट। ठीक है, आप इसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं तो अभी थोड़ी देर के लिए रहने दें क्योंकि क्यूब यहाँ भी बनेगा, क्यूब यहाँ भी बनेगा, दोनों जगह पे एक साथ हम खोल देंगे। ठीक है, बाकी आप खोल सकते हैं, घर की बात है। चलो देखिए अब कितना प्यारा सा चीज आ गया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये +1, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कितना बचा 2 आयोटा बचा, तो 2 आयोटा का क्यूब बच गया आपके पास ओवरऑल और यहाँ बच गया 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल सिंपल है। चलो भाई खोल देते हैं अभी हम इसको वापिस, इसको करेंगे तो आ जाएगा 8 आयोटा का क्यूब और प्लस में यहाँ पे खोल दीजिए क्यूब की आइडेंटिटी लगाकर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये लो। चलो भाई तो 8 आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा प्लस 1, इसके जगह माइनस आयोटा लिखेंगे तो प्लस आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की -1 पुट करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। चलो भाई सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आयोटा प्लस का 1 प्लस का आयोटा माइनस का 3 आयोटा माइनस का 3। चलो रियल को रियल से प्लस माइनस कर देते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये बचा 1 और ये एक ये बच गया, कितना बच गया माइनस का 2, फिर ये बचा है -8 और ये प्लस का 1 माइनस का 7 3 माइनस का 10 आयोटा। ठीक है, आंसर मैच करना जरूरी है क्योंकि
-2 और माइनस का 10 आयोटा बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज बेसिक सी चीज थी, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, राइट। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रीजन सिंपल है, क्योंकि उसी में आपके पास 3-3 पार्ट थे, इसीलिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगले की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा जाता है इफ एन इज एनी इंटीजर, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन डेसिमल वाले नहीं, परफेक्ट नंबर, ठीक है। हमसे कहता है फाइंड करनी वैल्यू आपको इसकी भी और इसकी भी। चलो कर देते हैं फाइंड, कोशिश करते हैं किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। हमें एक चीज अच्छे से पता है, क्या पता है मैं आपको समझाता हूं। अगर आयोटा की पावर 4 हो, उसके साथ आप n किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो प्लस की वैल्यू हो या फिर माइनस की वैल्यू। मैं समझाता हूं कैसे। अगर मान लेते हैं 1 होता तो आयोटा की पावर 4 बचेगा। अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो आयोटा की पावर 4, जिसकी वैल्यू 1 आपको पता ही रखा है। अगर -1 होता तो आयोटा की पावर -4 होता। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर आयोटा की पावर -4 की वैल्यू भी 1 होती क्या, तो मैं बोलूंगा आपसे हाँ, नहीं पता तो समझ लो कैसे। इसको लिख दो 1 अपॉन में आयोटा की पावर 4, कोई दिक्कत, ऊपर था नीचे ले गया। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, तो 1/1 क्या होगी, 1 ही होगी, तो घर की बात है। तो आयोटा की पावर अगर 4 टाइम्स n हो तो n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो, आपके पास आंसर उसकी वैल्यू ओवरऑल 1 आना है। तो यहां पे भी वही काम करने वाले हैं। देखिए आपने सुना होगा a की पावर m प्लस n होता है, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे भी मैं वही काम करने वाला हूँ। देखिए दो चीज प्लस में लिखा है पावर में, तो अलग अलग तोड़ दूंगा। इसको लिखूंगा मैं आयोटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर ये वाला 1, बीच में माइनस है माइनस। यहाँ पे सेम काम करूंगा ब्रैकेट लगाकर, तो ये हो जाएगा मेरे पास आयोटा की पावर 4n और मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर -1। खैर यहाँ ब्रैकेट कोई काम नहीं आया क्योंकि प्लस माइनस में नहीं है टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ओवरऑल एक ही टर्म है। और डिवाइडेड बाय में 2 है तो उसको बचा के रखो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू भी 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही बचेगा, और यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा की पावर -1 बचेगा, डिवाइडेड बाय में 2 हो गया, बस खत्म बात। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आयोटा माइनस आयोटा की पावर -1 की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। बोलो सर ये कैसे हो गया, तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन में आयोटा लिख सकते हो, राइट। अच्छा 1 अपॉन में आयोटा अगर आप रैशनलाइज करोगे तो आपको माइनस का आयोटा निकलेगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको करके भी दिखाया था। तो इसके जगह माइनस आयोटा लिखेंगे तो प्लस आयोटा हो गया, डिवाइडेड बाय में 2, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, आंसर आयोटा, खत्म बात हो गया आपका क्वेश्चन। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, आसान था। चलो इसी का एक और सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, इसको भी कर डालते हैं चढ़िंग करके। ओके देखिए इसमें हमसे कहा जाता है 1 माइनस आयोटा की पावर n है और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन में आयोटा की पावर n है। अब पावर वाले n को हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंड करने का विचार हटा दीजिए मन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपेंड कर ही नहीं पाएंगे। तो कुछ और करते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 1 माइनस आयोटा की पावर n को एजिटी छोड़िए, इसको सॉल्व कीजिए। 1 को एजिटी छोड़िए, माइनस को एजिटी छोड़िए, आपको पता है 1 अपॉन में आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो पुट कर दो ना भाई, तो ये प्लस का आयोटा बना लेगा, पावर में n होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर a की वैल्यू m होती है और b की भी m ही होती है, पावर सेम होती है, तो a और b को मल्टीप्लाई करके पूरे की पावर आप सिंपली 1 m लिख सकते हैं। तो इसको मैं 1 माइनस आयोटा फिर 1 प्लस आयोटा को लिखा मल्टीप्लाई में और पूरे की पावर जो दोनों में था वही चढ़ा दिया, ठीक है। ओके अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। ओके अब इसको देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे की पावर n। आपको पता होना चाहिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1, तो पुट कर देंगे प्लस का 1 की पावर n, 1 1 2 2 की पावर n, ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म बात। मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ दोनों का ही, दोनों पार्ट का। कौन सा क्वेश्चन था ये वैसे, 10th था ना। 10th का फर्स्ट का आंसर है आयोटा और सेकंड का आंसर है 2 की पावर n। बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा जाता है इवैल्यूएट। आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करनी है और कंडीशन कुछ गिवन है। देखिए ऐसा कुछ गिवन है, यहाँ पे इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है सबमिशन। वैसे इसका, इस सिंबल का नाम है सिग्मा
और उस सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब आपको जोड़ना है, ऐड करना है। लेकिन किसको जोड़ना है, किसको ऐड करना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इनका कहना है n की वैल्यू आप पहले 1 1 पुट कर दीजिए, फिर कहता है n की वैल्यू 2 2 पुट कर दीजिए, फिर n की वैल्यू 3 3 पुट कर दीजिए। वो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, क्या है वो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मीन्स n जो है वो नेचुरल नंबर है, इसलिए मैं 1 2 3 4 कह रहा हूँ। कहाँ तक, ऊपर में लिखा है देखो 13 तक पुट करना है आपको, और फिर से आपको प्लस है तो प्लस कर देना, बात खत्म। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं मैं, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा, आयोटा आएगा, प्लस में यहां 1 पुट करता हूं तो आयोटा का स्क्वायर आएगा। बोलिए हाँ या नहीं, क्लियर होगी बात। अब इस समेशन का मतलब है पहला टर्म जब अपने 1 पुट किया तो प्लस लगाना है, फिर 2 पुट करेंगे फिर प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमें जोड़ना है उसको। ठीक है, तो आपके पास 2 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आयोटा की पावर क्यूब हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। अब क्या पुट कर दीजिए 3 और बीच में प्लस लगा लीजिए, तो आयोटा की पावर 3 और ये आ जाएगा आयोटा की पावर 4। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, डन है। ठीक है, ऐसे करके हमें कहां तक जाना है, n की वैल्यू 13 तक पुट करने हैं, n की वैल्यू 13 तक। एक तो तरीका है कि मैं भाई सबको क्या करूं, जोड़ते चला जाऊं, आंसर आ जाएगा 100%, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब का क्या, जब मैं यहाँ पे कंडीशन n की जगह 13 ना देकर 130 कर दूं, तो क्या आप 130 टर्म्स को लिखकर और जोड़ेंगे? नहीं ना, इतना टाइम कहाँ है भैया, बहुत टाइम लगता है इसको करने में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डॉट 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 लगा देंगे ऐसे करके, और लास्ट टर्म क्या होगा बस हम उसको देख लेते हैं। आयोटा की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ 2, फिर ये 2 है तो 3 है। ऐसे करते करते जब हम आयोटा की वैल्यू 13 पुट करेंगे, 13 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 13 आएगा, बट आयोटा की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 14 आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर, आप एकदम गजब चीज बता दिया आप हमको। चलिए भाई, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखिए अब इसमें 2 टर्म है, एक तो आयोटा है, फिर ये वाले नहीं, एक सिंगल आयोटा ही है, और ये वाला आयोटा, आयोटा कितने हो गए आपके पास, 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा क्यूब, 2 आयोटा की पावर 4। ऐसे करते करते चलते चले जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ 2 आयोटा का स्क्वायर, सबको जोड़ रहा हूँ, फिर 2 आयोटा का क्यूब, 2 आयोटा की पावर 4, है ना, क्योंकि आयोटा की पावर 4 वाले भी ऐसे आएंगे, 2 आयोटा की पावर 5, 2 आयोटा की पावर 6, 2 आयोटा की पावर 7, 2 आयोटा की पावर 8, 2 आयोटा की पावर 8, 2 आयोटा की पावर 9, है ना, प्लस में 2 आयोटा की पावर 10, प्लस में 2 आयोटा की पावर 11, प्लस में 2 आयोटा की पावर 12, और प्लस में 2 आयोटा की पावर 13। और देख लेते हैं लास्ट टर्म 14 का, तो देखो पेयर बनेगा नहीं, 14 एज इट इज रहने वाला आपके पास, तो प्लस का 2 तो होगा नहीं, ये सिर्फ आयोटा ही बचेगा। पेयर किसका नहीं बनेगा, क्यों, देखो जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे एंड हो गया, वो स्टार्ट तो होगा नहीं, तो आयोटा की पावर 14 एक ही बार होगा, 2 बार नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 2 चीजें ऐसी जो एक ही बार है, बस एक सिंपल आयोटा और एक आयोटा की पावर 14, बाकी सारे आपके पास डबल 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 थे। आई ना बात समझ में। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखो जीपीओपी का भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं सम का, और उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर n की वैल्यू कम हो तो ही। अब वही तो बोला, अगर n की वैल्यू मैक्सिमम जो कहां तक पुट करना है 130 तक, तो इतने सारे टर्म्स लिखकर आप ऐसे करके नहीं कर सकते यार, उस केस में आपको जीपी का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले आप लेंगे आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ऐसे करते 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 कहां तक जाएंगे, आयोटा की पावर 13 तक। फिर दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ऐसे कहां तक जाएंगे, 14 तक। फिर दोनों को जीपी है, ये दोनों ही जीपी का लगाकर फॉर्मूला सम कर देंगे, बाद में थोड़ा बहुत वैल्यू पुट करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो अब हम वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये आयोटा है, और तो आयोटा है नहीं कि भाई कैंसिल हो गया, तो आयोटा की वैल्यू में आयोटा ही रखते जाता हूं। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू पुट करते हो। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, बीच में प्लस 2 आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा होती है, तो इसको माइनस का बना दिया जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, इसको माइनस का बना दिया जाएगा ना। चलिए तो ये बन गया मेरे पास -2, और साथ में रहेगा आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा पुट कर दिया। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये प्लस का 2 ही रहेगा, बीच में प्लस। आयोटा की पावर 5, देखिए 4 तक की तो 1 हो गई, बचा क्या, सिर्फ आयोटा, तो ये बच गया आपके पास 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म। अब इसको देखते हैं, आयोटा 4 तक तो 1 हो गया, तो आयोटा स्क्वायर बचा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। आयोटा की पावर 7, 4 तक तो 1 बन गया, आयोटा क्यूब बचा, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा, तो इसके जगह पे माइनस का 2 आयोटा बचाएगा। आयोटा की 8, 1 हो गया, 4 का मल्टीपल है, बीच में प्लस माइनस जो भी है। अब यहाँ की बात करते हैं, 8 तक तो हमने कर दिया काम, यहाँ तक देखते हैं। आयोटा की पावर 9, 8 तक तो 1 हो गया, 4 के मल्टीपल में 1 1 होगा, फिर क्या बचा आयोटा, तो ये बन गया 2 का आयोटा।
आगे देखते हैं इसमें, तो इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि देखिए आयोटा की पावर 8 तक तो 1 बन गया था, आयोटा स्क्वायर बना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। आयोटा क्यूब यहाँ पे बचा, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, तो 2 माइनस का 2 आयोटा बचेगा, और 12 का मतलब 1 हो गया, तो इसमें सिंपली 2 बचेगा। 2 आयोटा क्यूब 12 तक तो 1 हो गया, तो सिर्फ 2 आयोटा बचेगा यहाँ पे। और आयोटा की पावर 14 का क्या मतलब है, कितना बचेगा आप बताइए मुझे। आयोटा की पावर 12 तक तो कितना बच गया, बन गया था 1, आयोटा की पावर 14 है, 14 मतलब आयोटा स्क्वायर बचा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसके जगह पे -1। ये बेसिक चीज होगी आपके पास, ठीक है। चलिए अब इसको काटापट्टी करना हम शुरू कर देते हैं। आयोटा कहीं पे है क्या, नहीं है, चलो अब काटापट्टी करते हैं। तो ये -2 से +2 गायब हो गया, फिर से -2 से +2 गायब हो गया, फिर से -2 से +2 गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, -2 आयोटा से +2 आयोटा गायब हो गया, -2 आयोटा से +2 आयोटा गायब हो गया, -2 आयोटा से +2 आयोटा गायब हो गया, ठीक है। इतनी बात डन है, ओके, ठीक है। चलो भाई, तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे आयोटा बच गया, और क्या बचा, सारे कट गए, सारे कट गए मेरे हिसाब से, हाँ। तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास यहाँ पे माइनस का आयोटा बच गया। एक बार मैं सॉरी आयोटा -1 बचा है, एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11, तो बच गया 1 प्लस सॉरी आयोटा -1 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो रियल नंबर पहले आयोटा बाद में, दैट्स योर आंसर, खत्म बात, ठीक है। इतनी बात डन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। इसमें आपसे बोला है कि आप क्या निकालें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या निकालें आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहली चीज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू होता है जेड का कॉन्जुगेट, और डिवाइड कर दे आप उसी को उसी के मॉड्यूलस से, के स्क्वायर से, मतलब मॉड्यूलस के स्क्वायर से, तब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डायरेक्टली मिल जाएगा। अदरवाइज दूसरा क्या था, जेड इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसको आप जेड मानेंगे, ठीक है ना, इसको आप जेड मानेंगे। जेड इनवर्स का मतलब होता है 1 में जेड, तो यहाँ पे 1 में जेड की वैल्यू पुट करिए, √5 प्लस का 3 आयोटा, मुझे तो ये ज्यादा इजी लगता है ना। फिर आपको सिर्फ रेशनलाइज करना होता है, तो √5 - 3 आयोटा और √5 - 3 आयोटा, हालांकि दोनों से एग्जैक्ट सेम आंसर आपको मिलने वाला है। तो ऊपर देखिए, ठीक है, ओके। अगर आपको पता हो तो ऊपर कॉन्जुगेट आ चुका, देखिए वो प्लस का था माइनस का हो गया, तो ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, नीचे इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाएगा, और कुछ नहीं। तो देखिए ए स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी का लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास जेड इनवर्स इज इक्वल टू √5 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय टिडिंग टिडिंग, तो 5 बचेगा, माइनस 3 स्क्वायर को तो 9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट कर देते, क्या हो जाएगा +9, है ना। तो ये हो जाएगा √5 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 9, 9 5 14, √5 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 14, तो 14 इसके नीचे भी लिखिए और 14 इसके नीचे भी लिखिए, क्योंकि हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना होता है। लो भी हो गया ये वाला भी क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला। देखो कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना और कुछ नहीं। a प्लस आयोटा के b के फॉर्म में लाना मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। चलिए करना शुरू कर देते हैं, दो पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, और यहाँ पे मेरे हिसाब से एलसीएम लेना बेस्ट रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 आयोटा, साथ ही आपके पास 1 प्लस का आयोटा, इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा बचेगा, बीच में माइनस, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 4 आयोटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक ब्रैकेट हो गया। ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद मेरे हिसाब से दोनों को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ऊपर देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 8 आयोटा, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का 4 आयोटा, और साथ में रहेगा 1 प्लस का आयोटा, और इस वाली चीज को 3 माइनस का 4 आयोटा, और सॉरी माइनस कहाँ है यहाँ पे, 3 माइनस का 4 आयोटा और 5 प्लस का आयोटा को हम क्या करते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। चलो भाई आगे की बात करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं, रियल से रियल तो -1 बनेगा और प्लस का 9 आयोटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का, इसको मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से दोनों को करेंगे तो 1 प्लस आयोटा, और -4 से करेंगे तो माइनस का 4 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हो गया मेरे पास 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय में 5 प्लस का आयोटा। सॉल्व कर देते हैं आगे, चलिए।
ऊपर तो बस ये -1 + 9 का आयोटा और डिवाइडेड बाय में नीचे देखिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह अगर मैंने -1 पुट कर दिया तो ये प्लस का 4 बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो ऐसा कीजिए, ये बन गया 5 बन गया, सॉरी 4 बन गया, और 4 और 1 कितना हो गया आपके पास? 5 बन गया। तो इसको लिख दीजिए 5, ठीक है, क्या बन गया? 5। और इसको कर देंगे तो माइनस का 3 आयोटा बन जाएगा, और यहाँ पे बच गया मेरे पास 3 माइनस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय में 5 प्लस का आयोटा। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सिंपल था। चलिए भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आगे क्या कर सकता हूँ मैं? ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, और क्या ही करूंगा मैं, ठीक है ना। चलो तो -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा आ गया, ठीक है। और 9 से करेंगे तो 9 3 जा 27 आयोटा और 9 चौके 36 36 आयोटा का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय में। नीचे 5 से दोनों को करूंगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस का आयोटा, सॉरी 5 आयोटा, और -3 से करेंगे तो माइनस का 15 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए रियल नंबर को जोड़ देते हैं। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करूं तो ये प्लस का 36 बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा सर। तो प्लस का 36 है और ये माइनस का 3 है तो 33 बन जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है सर। इसको कर देंगे तो प्लस का 31 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय में। नीचे देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देता हूँ तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और 25 28 बना लेगा भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद इसको कर देता हूँ तो माइनस का 10 आयोटा जो है आपके पास वो बच जाएगा। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन का यूज कर सकते हैं ताकि नीचे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बचेगा। विच क्वेश्चन दिस वाज? एग्जाम्पल नंबर 13। तो आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आंसर अभी आगे और भी सॉल्व किया गया है। यस, आगे और भी सॉल्व किया गया, मतलब रेशनलाइजेशन किया गया और कुछ नहीं, क्योंकि नीचे में आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आया भी नहीं है आपके पास। चलो भाई, तो माइनस का है तो प्लस कर देते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं, प्लस का 10 आयोटा हो जाएगा आपके पास ये, और नीचे भी आपके पास क्या हो जाएगा 28 प्लस का 10 आयोटा, ठीक है। चलिए अगर आप न्यूमरेटर की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है। 33 से आप क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, है ना। तो 33 और 28, मोबाइल यूज कर लो, कहाँ गए? कितना है? 33 और 28, 33 मल्टीप्लाई 28 कितना हो गया? 924। तो ये हो गया 924, और 33 से इसको भी करेंगे तो आ जाएगा 330 330 टाइम्स आयोटा। फिर 31 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई कितना है 28, तो ये हो गया मेरे पास 868। तो प्लस का ये आएगा 868 टाइम्स आयोटा। फिर इसको करेंगे तो 310 प्लस का 310 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कर देंगे तो वही आ जाएगा 28 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 10 आयोटा का स्क्वायर। चलो भाई इसको हम प्लस माइनस सॉल्व कर देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज बात करता हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास? आप बताइए मुझे कितना आ जाएगा? तो ये माइनस का नहीं हो जाएगा? माइनस का 1 पुट करेंगे तो माइनस का 310, और ये रियल नंबर ये रहा मेरे पास 924। 924 को माइनस करना है 310, कितना बच गया? 416 माइनस का नहीं प्लस का बचेगा 614, 614 बचा। और इनको जोड़ देते हैं भाई, 868 और साथ ही 330, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 8 3 11, 1198 1198 टाइम्स आयोटा बन गया न्यूमरेटर में, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की भी बात कर लेते हैं भाई। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784, जहां तक मुझे याद है यही होता है ना। 88 64 के 4 बच गए 6, 8 दूना 16 6 22, 28 दूना 56, 784 784। तो नीचे हो जाएगा यहाँ पे 784, और ये हो जाएगा 100 आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो ये वाला जो माइनस है प्लस होने जाएगा, तो प्लस का 100 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 614 प्लस का 1198 आयोटा, और डिवाइडेड बाय में इसको ऐड कर दूंगा तो 884 आ जाएगा। उस 884 को यहाँ भी लिख दीजिए और उस 884 को आप यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत भाई नहीं ना? चलो भाई, अगर ये कैंसिल होते हैं तो कर दीजिए थोड़ा सा। 2 से काटते हैं तो कितना बन जाएगा? 3 बार में, और 0 7 बार में, और यहाँ पे 2 से काट दूंगा तो 4 4 2 बन जाएगा। ये भी 2 से कट जाएगा तो ये बना लेगा मेरे पास 5 9 9,
है ना 599 और ये बना लेगा 442 राइट 442 तो आंसर आ जाएगा 307/442 प्लस 599/442 टाइम्स आयोटा। ये रहा आपके पास a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। लेट मी जस्ट चेक द आंसर और मैच द आंसर। या दैट्स परफेक्टली करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपके पास आंसर, गॉट इट। और ये कौन सा क्वेश्चन था, इसका और भी कोई पार्ट है क्या? लेट मी चेक इट। टिडिंग टिडिंग करके उड़ा देंगे भाई अगर और भी पार्ट हुआ तो। एक और पार्ट है मेरे पास। अभी मैंने आप लोगों को 13 का फर्स्ट पार्ट ही करवाया है, अब हमारे पास बारी है सेकेंड पार्ट करने की, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट करने की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सिंपल भाई, मतलब क्या ही करूं मैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर बाद में देख लेंगे जो होगा। नहीं तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर देखें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। ले लेते ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा एक जगह लिख दिया। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बना लेगा। 1 प्लस आयोटा ऐसे रहेगा, 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर माइनस, इससे ये कट जाएगा, 3 माइनस आयोटा बनेगा तो 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा का तो 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये बना लिया 1 प्लस का आयोटा और यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दीजिए, हो जाएगा 9 प्लस आयोटा प्लस में 2ab करेंगे तो 6 आयोटा हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस आयोटा एजिटी छोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस का आयोटा का स्क्वायर माइनस का 6 का आयोटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, खोल दिया। अब नीचे देखेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है भाई यहाँ तक, ओके। अब ये बन गया मेरे पास 1 प्लस का आयोटा। अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे भी आपके पास आयोटा का स्क्वायर रहेगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलो इसके जगह मैं -1 पुट कर सकता है आयोटा स्क्वायर की जगह, तो कितना बना लेगा, 8 बना लेगा और प्लस का 6 आयोटा बचा और माइनस एज इट इज 1 माइनस का आयोटा एज इट इज टिडिंग टिडिंग करके यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ भी 8 माइनस का 6 आयोटा बना लेगा। लो भाई ये तो माइनस माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, 9 -1 पुट करूंगा तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। चलो इसको अब सॉल्व कर देते हैं। 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 6 आयोटा और आयोटा से करेंगे तो आ जाएगा 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर। ये माइनस एज इट इज छोड़ूंगा, ब्रैकेट शुरू करूंगा क्योंकि बाद में ये माइनस सबका साइन चेंज भी करेगा। यहाँ बच्चे कर देते हैं सिली मिस्टेक, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस का 8 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में नीचे में क्या आपके पास 10 है। चलो भाई आगे और सॉल्व कर देते हैं हम। ये हो गया 8 प्लस टिडिंग टिडिंग 14 आयोटा और टिडिंग टिडिंग करके माइनस का 6 बना दूंगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, टिडिंग करके -1, बीच में माइनस एज इट इज टिडिंग करके उड़ा दीजिए। ये बन गया मेरे पास 8 टिडिंग करके माइनस का 14 आयोटा बना लेगा और टिडिंग करके ये माइनस का 6 बना लेगा। चलो भाई आगे और सॉल्व कर देते हैं हम इसको फटाफट। देखिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो 7428525669 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपने डाउट को आप सेंड करें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलो भाई 8 में से 6 जाएगा 2 बनेगा, तो बन गया 2 प्लस का 14 आयोटा, माइनस साइन चेंज करेगा किसका, देखो इसको करेंगे तो 2 बनेगा, लेकिन साइन चेंज कर देगा तो माइनस का 2 और ये -14 था प्लस का 14 आयोटा डिवाइडेड बाय में 10, 2 2 गियो 14 14 28 तो 28 आयोटा डिवाइडेड बाय में 10, काटापीटी कर दिया 14/5। तो ये आया मेरे पास 14/5 आयोटा। रियल नंबर नहीं तो क्या रख दीजिए 0। लेट मी मैच द आंसर। इसका सेकेंड पार्ट हो गया 0 प्लस 14/5 आयोटा, एग्जैक्टली सेम आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को करवाई गई थी सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए हैं। और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।